सीए फाउंडेशन मई 2025 लिटरली बोलो ना 3 मंथ से भी कम टाइम है आपके हाथ में। अगर आप ये वीडियो फरवरी मंथ में देख रहे हो मतलब मार्च अप्रैल और मई का कुछ डेज आपके हाथ में है। लिटरली आप लोग ऑलरेडी बहुत पीछे हो चुके हो। इस बार का अगर आप लोग रिजल्ट एनालाइज करोगे तो आपको समझ आएगा आईसीआई अब बैरियर डाल रहा है एंट्री लेवल। फाउंडेशन क्या है? एंट्री लेवल एग्जाम होता है, उसमें बैरियर डाल रहा है और कम से कम स्टूडेंट चाहता है वो कि वो इंटर लेवल तक जाए। तो आपको अभी के टाइम पे ज्यादातर फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे और दूसरा राइटिंग प्रैक्टिस पे। सो हाय गाइस, आई एम उज्जवल शर्मा। आई हैव क्लियर्ड माय फाउंडेशन लेवल इन फर्स्ट अटेम्प्ट, बोथ ग्रुप्स फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड नाउ आई एम डूइंग माय आर्टिकलशिप एट डेलॉयट। तो भाई आप लोग को मैं अपना स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। मैंने किस तरीके से पूरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है और कौन कौन से ट्रिक्स काम करती है जो आईसीआई आपको नहीं चाहता कि वो पता चले, और दूसरा ना कोई इन्फ्लुएंसर, ना कोई यूट्यूबर, ना कोई टीचर बताती है। तो भाई आप लोग ये वीडियो एंड तक देखो। मैं लिटरली कह सकता हूं कि आपका ये अगर आपने वीडियो देख लिया एंड तक तो आपको समझ आ जाएगा कि आप लोग किस तरीके से अभी से पढ़ाई करना है और आप लोग 100% क्लियर कर लोगे अपना फाउंडेशन लेवल सीए फाउंडेशन मई 2025 में। अब देखो, कुछ लोग रिपीटर्स होंगे, कुछ लोग फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे, लेकिन ये दोनों लोगों के लिए स्ट्रैटेजी काम करता है। तो भाई आप लोग वीडियो बिल्कुल एंड तक देखेगा। दूसरा चीज ये, आप लोग जब फाउंडेशन लेवल क्लियर कर लोगे, इंटरमीडिएट का भी मैं स्ट्रैटेजी बताता हूं, इंटर लेवल का बहुत सारी चीज मैं आपको बताता हूं, ईबीसी एनालिसिस करके देता हूं। और साथ साथ अगर आप लोग को स्किल्स डेवलप करना है, कहां से स्किल्स आपको सीख सकते हो, कौन कौन से स्किल्स सीख सकते हो, इंटर्नशिप्स कौन कौन से बिग कंपनीज ऑफर करती है, वैकेंसीज कहां से आता है, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना आर्टिकलशिप का भी मैं आपको हेल्प करूंगा। बिग फोर जब भी वैकेंसी निकालेगी मैं आपको हेल्प करूंगा। तो आपको प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए। देखो यार, 1,70,000 सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा सामने आ चुका है, तो सब्सक्राइब कर दो यार आप लोग प्लीज। आप लोग के लिए मैं ऐसी कंटेंट बनाता हूं, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे इस रिजल्ट में और बाकी जो भी रिजल्ट है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, एक चीज दैट इज वेरी वेरी कॉमन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, कौन से सब मेजर सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स फेल किए हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स 3 मेन रीजन से फेल होते हैं। दैट इज फर्स्ट मेन रीजन इज लॉ, सेकंड मैथ्स, थर्ड इज योर एवरेज। अब देखो, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के पास ना क्लास 12 में लॉ नहीं होता है, जिस कारण से वो फर्स्ट रीजन बन जाता है। सेकंड रीजन इसीलिए बनता है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ना डरे हुए रहते हैं मैथ्स से, और किन लोगों का तो होता ही नहीं है मैथ्स क्लास 12 में, तो मैथ्स सेकंड रीजन बन जाता है। और एवरेज, क्योंकि वो लोग ध्यान ही नहीं दे पाते हैं एवरेज कैसे बनाना। ये 3 मेन रीजन है जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हर अटेम्प्ट में फेल होते हैं, और आप लोग में से काफी लोग इसी 3 मेन रीजन का शिकार बने होंगे। तो अभी आपको क्या करना है? सबसे पहले तो भाई अगर आप लोग रिपीटर्स हो तो आप लोग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान दो। फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे होगे जो कि फाउंडेशन, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस साथ साथ देते रहना पड़ेगा। तो जब मैं फाउंडेशन और इंटर लेवल एग्जाम दिया रहा था ना, तो मैंने भी बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन पर सॉल्व किए थे। कोई राइट मेंटरशिप देने का भी नहीं था। तो यहां पे सीए मोहित पतिडर टीम ने लॉन्च कर रखा है अपना मेंटरशिप सेशन, जहां पे आप लोग को वीकली और डेली जूम कॉल पे आपको मेंटर करेंगे, गाइड करेंगे। साथ साथ अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो ना, तो आईसीआई का स्टैंडर्ड्स होता है किस तरीके से आपको आंसर मिलना चाहिए। अब अगर आप लोग सीनियर से जाओगे, सीनियर से करेक्ट करवाओगे, तो भाई आप लोग को उतना अच्छा तरीका से गाइडेंस नहीं मिलेगा। यहां पे एक्चुअल सीए जो आप लोग को सीए बन चुके हैं और अच्छा स्कोर ला चुके हैं, वो आपको गाइड करेंगे जो आईसीआई का स्टैंडर्ड है उसमें आपको किस तरीके से आंसर लिखना चाहिए। यहां पे इनका डेली प्रैक्टिस पेपर, साथ साथ यहां पे चैप्टर वाइज टेस्ट और फुल सिलेबस कवरेज टेस्ट भी आपको मिलता है। और ये ना बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, रिसर्च करके आप लोग के लिए क्वेश्चन पेपर बनाते हैं ताकि आप लोग एग्जैक्ट वही आपको पेपर में दिखे, आपका क्वेश्चन सीए फाउंडेशन पेपर में दिखे। तो इसलिए जाके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, जरूर जाके चेकआउट करना। और इनका एक 5 AM एक्सेस भी है व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पे आप लोग डाउट भी सॉल्व कर सकते हो। आपको डेली टारगेट दिया जाएगा जो कि आप लोग डिसिप्लिन और आप लोग अपने आप में ना कंसिस्टेंसी डेवलप कर सकते हो। यहां पे 100% रिफंड पॉलिसी का आपको गारंटी देता है। अगर आप लोग फेल हो जाते हैं इसके बाद भी, भाई मैं गारंटी देता हूं, इतना कोई दावा ना कोई नहीं करता। अगर आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल के रखा हो ना, उसको जरूर जाइए, उज्जवल 100 यूज करिए, आपको 100 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और आप लोग गारंटी कर सकते हो, आप लोग मतलब क्या बोलते हैं ना, एश्योरिटी ले सकते हो कि आपको जो क्वेश्चन पेपर दिखेगा वो एज इट इज सेम रहेगा ये सारे का जो टेस्ट रहता है उनसे। तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, अगर आपको टेस्ट पास करना है ना तो जरूर जाके चेकआउट करना। और अगर आप लोग एनरोल करते हो ना, तो क्वेश्चन बैंक जो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री मिल जाता है ऑन देयर ऐप। तो आप लोग जाके एनरोल कर सकते हो भाई, लिटरली फ्री बहुत सारी चीज दे रहे हैं, 100% रिफंड पॉलिसी भी दे रहे हैं, और आपको एश्योरिटी भी देते हैं कि आप लोग पास हो जाएंगे। तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जरूर जाके चेकआउट करो और एनरोल करो भाई। उज्जवल 100 यूज करना बिल्कुल मत भूलना। अब देखो भाई, आपको मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं आगे, जहां पे आप लोग को हर एक सब्जेक्ट का मैं ट्रिक्स बताऊंगा और साथ साथ एबीसी एनालिसिस भी बताऊंगा। एबीसी एनालिसिस मतलब हर पीछे का जितना भी क्वेश्चंस हुआ है ना, जितने भी अटेम्प्ट्स का क्वेश्चंस आया हुआ है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन सा है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कौन सा है, जो कि आप लोग को एग्जाम में दिखने को मिलेगा। अगर आप वो करके जाए ना, इजीली आप लोग पास कर पाओगे। अब फाउंडेशन लेवल एक ऐसा एग्जाम है जहां पे ना तो इंटर लेवल में आप लोग को कोई मदद करेगा, ना आपको आर्टिकलशिप में हेल्प करेगा, ना
ना कोई फाइनल के बाद अगर आपको कोई पूछेगा। तो फाउंडेशन बहुत बेसिक एंट्री लेवल एग्जाम है, इसमें सिर्फ पास करना इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप लोग को मैं ध्यान से बोलूं, क्योंकि यहां पे एंट्री बैरियर डाल रहा है आईसीआई, तो आपको यहां पे बहुत ज्यादा सतर्क रहना है। अब देखो भाई, जैसे मैंने रीजन बताया आपको किस तरीके से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स फेल करते हैं, लॉ, आपका मैथ्स और एवरेज, ये तीन मेन रीजन होता है जिसकी वजह से आप लोग फेल करते हो। तो अगर आप लोग को काउंटर करना है तो इससे ज्यादा बेटर है कि आप लोग अकाउंट्स पे फोकस करो, जो कि आप लोग का क्लास 12 में भी है। साथ साथ आप लोग उन सब्जेक्ट्स पे फोकस करो जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, या फिर अगर आपका मैथ्स फेवरेट है, जैसे मेरा मैथ्स फेवरेट था, मेरा बोर्ड्स में 99 आया था, तो मेरा मैथ्स फेवरेट था, तो मैं इन दोनों सब्जेक्ट्स पे ज्यादा निर्भर करता हूं। अब अगर आपको ओवरऑल स्ट्रेटेजी बताऊं कि आपको क्या आगे करना चाहिए, सबसे पहले अकाउंट्स पे जाते हैं। अकाउंट्स में मेक श्योर करना कि आपका टारगेट जो है वो 80 प्लस रहे। अब 80 प्लस में क्यों बोल रहा हूं आपको, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, अगर आप लोग को अकाउंट्स में 80 प्लस आ गया, आपको मैथ्स में जबकि नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो लॉ 40 लेके आ गया, मैं 40 बिलो लेता हूं भाई, 40 आ गया आपको, खाली लाइन पास किया आपने, 40 आ गया, अकाउंट्स में 80, लॉ में 40, मैथ्स में आप लोग 50 और साथ साथ आपका इकोनॉमिक्स 50 लगा लो। तो भाई आपने देखा कि सारे सब्जेक्ट्स में आप पास कर गए, 80 प्लस 40 प्लस 100 जैसे 220, जाके आप लोग इजीली एवरेज भी बना लिए। तो बहुत इजीली होता है अगर आप लोग इस तरीके से माइंडसेट से चलो। हाँ मुझे पता है 80 तो मैं एकदम हाईएस्ट ले रहा हूं और उसके बाद कुछ न कम होगा, नीचे भी जाएगा अकाउंट्स में, लॉ में ऑफकोर्स मैंने 40 बोला तो 45 भी आएगा, इकोनॉमिक्स में अगर मैंने 50 बोला तो उसमें 50 से ज्यादा भी जा सकता है, 50 से कम भी जा सकता है, मैथ्स में भी सेम हो सकता है, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपका बेसिक टारगेट ये होना चाहिए। अब अकाउंट्स को आप लोग किस तरीके से पढ़ोगे, 100% सिलेबस कवर करो। देखो लिटरली बोलता हूं, अगर आपको अकाउंट्स में 80 प्लस टारगेट करना है तो आपको 100% सिलेबस कवर करना है। अब बहुत लोग को ना एनपीओ का बहुत दिक्कत आता है। देखो भाई ऑप्शन दिया जाता है आप लोग को फाउंडेशन लेवल पे जहां पे आप लोग छोड़ के आ सकते हो, तो उसका यूटिलाइज करो, एनपीओ को छोड़ के आ जाओ। हाँ लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अब जैसे सब्सक्रिप्शन का एक टेबल आ गया या फिर फीस का कुछ आ गया टेबल, तो उसको आपको 2-3 नंबर में अगर मैंडेटरी पूछ लिया गया है तो आपको जरूर से जाके देख के आना है, मतलब ओवरऑल देख के चल जाओ अकाउंट्स में एनपीओ का। नेक्स्ट जो बहुत लोग गलती करते हैं अकाउंट्स में, दैट इज थ्योरी को छोड़ के आते हैं। देखो भाई थ्योरी का भी 2-3 नंबर का बहुत ज्यादा महत्व रखता है, थ्योरी करके जाओ। आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन पर जब आप करोगे ना तो आपको समझ आया कि थ्योरी भी बीच बीच में पूछ लिया जाता है, और कुछ 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाते हैं एनपीओ से, कुछ मैंडेटरी क्वेश्चन से, जहां पे आप लोग को आता ही आता है। मतलब आप लोग थ्योरी करके जाओ, सिंपल स्ट्रेट वर्ड में यही बोल रहा हूं क्योंकि मैंने भी करके गया था। नेक्स्ट आता है लॉ। देखो भाई लॉ में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रहता है कि आपको सेक्शन नंबर याद नहीं करना है। अगर आप लोग को सेक्शन नंबर याद करने बोल रहा है, उससे बड़ा बेवकूफ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अकाउंट्स और लॉ बहुत थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इसमें आप लोग को ज्यादातर ना ऐसा नहीं देखा जाएगा कि आप लोग पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख के आ रहे हो कि नहीं, आप लोग को बेसिक अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए। अकाउंट्स में क्या है ना कि आप लोग मतलब ऊपर से अगर आप करके जाओ, लेकिन तो उसमें आप पास तो हो जाओगे, लेकिन 80 प्लस नहीं आएगा। इन डेप्थ करके जाओगे तब आपको 80 प्लस आएगा। अब लॉ पे यहीं पे आता है प्रेजेंटेशन। देखो भाई अकाउंट्स और लॉ पे बहुत ज्यादा मैटर करता है प्रेजेंटेशन किस तरीके से आप लोग बना के आ रहे हो। अकाउंट्स के बाद में बात करता हूं, लेकिन लॉ पे फोकस करते हैं। लॉ में मोस्टली स्टूडेंट्स फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो लोग को प्रेजेंटेशन करना ही नहीं आता। सेक्शन नंबर याद करने का जरूरत नहीं है, ये आप लोग क्लियर रख लेना। दूसरा, लॉ पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत ज्यादा रिपीटेड है, वो एबीसी एनालिसिस से पता चलेगा। बीबीसी एनालिसिस आपको कहाँ मिलेगा? आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। लॉ पे अगर आप लोग चैप्टर्स देखो ध्यान से, तो यहाँ पे बहुत सारे केस स्टडीज पूछे जाते हैं, जहां पे आप लोग को लिखना पड़ता है। केस स्टडी कैसे लिखते हैं मेजॉरिटी स्टूडेंट्स, जो लोग न्यू कमर है और जो लोग फेल किए हैं वो लोग ध्यान से सुनना। अगर आप लोग केस स्टडी लिख रहे हो तो यहां पे आपको सबसे पहले प्रोविजन लिखना है। ऊपर में प्रोविजन क्या है, जो रिलेटेड क्वेश्चंस कोई केस स्टडी से पूछा गया। उसके बाद लिखना है फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स ऑफ द केस जो क्वेश्चन में लिखा गया है उसका फैक्ट्स लिखना है। उसके बाद प्रोविजन और फैक्ट्स को मिला के लिखना है, लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। मतलब 4 पैराग्राफ आपको बना के आना है। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए लॉ में केस स्टडी बेस में, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस करके आना है। बाकी अगर आपको एबीसी एनालिसिस चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन सा है, बहुत सारा क्वेश्चंस रिपीटेड कौन से होते हैं, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आई वुड हाईली सजेस्ट कि अगर आप वो लोग एबीसी एनालिसिस को प्लस अभी के लिए सिर्फ रेफरेंस के लिए रखना, 100% सिलेबस कवर करने का कोशिश करना। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो कंपनीज एक्ट से पूछी जाती है, और साथ साथ आप लोग को अदर लॉ से मिल जाएगा, तो आप लोग ज्यादातर फोकस उसी पे करना। नेक्स्ट आता है आपका मैथ्स एंड साथ साथ इकोनॉमिक्स। अब देखो यहाँ पे प्रेजेंटेशन पे कोई ध्यान नहीं देता, आपको सिर्फ राइट करना है, दैट्स इट। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है। यहाँ पे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो लोग चाहते हैं ना कि भाई पूरा सॉल्व करो। देखो यहाँ पे स्मार्ट वर्क काम करता है। मैथ्स में आप लोग किस तरीके से स्मार्ट वर्क कर सकते हो, मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो बता रखा है एबीसी एनालिसिस में, लेकिन अगर आप मैथ्स को ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को समझ आएगा कि वहां पे ऑप्शंस दिया रहता है जो कि आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो क्वेश्चन में पुट किया। जैसे कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव हो गया, दोनों ऑपोजिट है। अगर आप लोग को इंटीग्रेशन पूछा गया है क्वेश्चन में और आपको सिर्फ डेरिवेटिव आता है,
चारों ऑप्शन को डेरिवेटिव में यूज कर लो। मान लो क्वेश्चन में पूछा गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, तो आप लोग को यहां पे डेरिवेटिव का 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, सारे में डेरिवेटिव लगा लो। एक्स स्क्वायर पे डेरिवेटिव लगाओ, 2x आएगा, अगर 2x बाय 2 लिखा रहेगा इसमें तो दैट इज द आंसर। तो भाई आप लोग को डेरिवेटिव यूज करना है। इस तरीके से आप लोग एंटी जो यूज कर सकते हैं ना, ऑप्शंस को यूटिलाइज कर सकते हो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या है, सिंपल, अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछा गया x/y निकालना है और ऑप्शन में देख रहा है 2:3 लिखा है, पुट कर दो क्वेश्चंस को, पुट कर दो क्वेश्चन में, आप लोगों को दिखेगा आंसर निकल गया। तो इस तरीके से आप लोग ऑप्शन को यूटिलाइज करके सॉल्व कर सकते हो। आप लोग ऑफ कोर्स प्रैक्टिस लगेगा इसमें। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, बहुत सारे ऐसे टिप्स ले आऊंगा मैथ्स के ऊपर भी जो आपको हेल्प करने वाला है आपको आगे जाके। नेक्स्ट आता है आपका इकोनॉमिक्स। अब देखो भाई इकोनॉमिक्स में ना पूरा थ्योरेटिकल है, पूरा थ्योरेटिकल है, और आप लोग स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन जरूर से करके जाना। चारों जो सब्जेक्ट्स है, अकाउंट्स, आपका लॉ, आपका इकोनॉमिक्स और मैथ्स, इसका अगर आप स्टडी मटेरियल का पीछे का क्वेश्चंस करके जाओगे ना, आई वुड सजेस्ट यू भाई मतलब करके जाना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टडी मटेरियल का क्वेश्चंस एज इट इज उठ के आता है। अब एक चीज जो आपका मन में डाउट रहने वाला है वो है आपका प्रेजेंटेशन पे, साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। देखो उसके ऊपर मैं एक बहुत डिटेल वीडियो बनाऊंगा और सब्जेक्ट वाइज बनाऊंगा, जहां पे आपको हर एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। यहां पे आप लोग एक चीज मेक श्योर करना कि अगर आप लोग इस अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो तो ये 4 चीज जरूर से कर लेना। सबसे पहले स्टडी मटेरियल का हर क्वेश्चन, हर चैप्टर का जो पीछे क्वेश्चन है वो कर लेना। एमटीपी और आरटीपी दो अटेम्प्ट का जरूर से कर लेना। और साथ साथ लास्ट में अगर आप लोग जाओगे आईसीआई का वेबसाइट पे, वहां पे वेटेज दिखेगा आपको, हर चैप्टर का ना कुछ कुछ वेटेज है, वहां पे आप लोग जाओ और जाके देखो कि कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो भाई कौन कौन सा चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा टॉपिक्स है, वहां पे आपको आईसीआई का मिल जाएगा। जरूर जाके ये करके जाना, क्योंकि ये इसलिए दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, एंड आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप लोग जरूर से करके जाओ। जब मैंने फाउंडेशन लेवल पे था तो वो एक टीचर, एक फैकल्टी मेंबर ने कहा था कि अपने नाम के आगे सीए लगा के कमेंट करना है। तो भाई मैंने कमेंट किया था और मुझे पता चला था कितना मेहनत, कितना डेडिकेशन लगता है। और आप लोग भी, मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करो, अपना नाम के आगे सीए लगा के कमेंट करो, एंड आई वुड हाईली मीन यू कि भाई एक बार कमेंट करके देखो, आपको समझ आएगा कितना डेडिकेशन, कितना हार्डवर्क लगता है। तो अपना नाम के आगे सीए लगा के जरूर से कमेंट कर देना, आई वुड हाईली अप्रिशिएट दैट। मेरे लिए नहीं, अपने लिए कमेंट करो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप कि मैंने आपको सारा चीज समझा दिया। आपके लिए मैं एबीसी एनालिसिस, प्रेजेंटेशन ऑफ बिग 4 के आईआईटी आर्टिकलशिप का वैकेंसी, सारा चीज मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। बहुत सारी चीज मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं इसी चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।